इतना खुशी से झूम रहा हूँ, तुम्हें पाके दिलवर मैं तो इतना खुशी से झूम रहा हूँ, तुम्हें पाके दिलवर, तुम्हें पाके दिलवर। जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मापन, मूल्यांकन और आकलन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? तो मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। जैसे 95 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, 80 नंबर, मतलब जितना नंबर पाओ, नंबर के हिसाब से अगर आप मापन कर रहे हो तो वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। मात्रात्मक इसलिए कि पता चल जाता हाँ वह कितनी मात्रा में है। 80, 60, 95, 99 कितना है तो मात्रा पता चल रहा है, यानी यह एक प्रकार का मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। आकलन क्या होता है? यानी असेसमेंट। तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब जैसे कोई बच्चा बालक है, वह पढ़ नहीं रहा, अच्छा से बोल नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको डिसलेक्सिया तो नहीं है, डिस्ग्राफिया तो नहीं है, डिस्मोर्फिया नहीं तो नहीं है, डिस्थीमिया तो नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे कि इसको आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये बढ़िया से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं रहा है, आखिर कारण क्या है। तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आकलन कहलाता है। आकलन दो प्रकार से होता है, एक होता है रचनात्मक आकलन, एक होता है योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट। जो रचनात्मक आकलन होता है ये पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं और योगात्मक आकलन जो होता है यह नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जैसे साल भर का में एक पेपर हो जो होता पेपर हो गया, छमाही का पेपर हो गया, तिमाही का पेपर हो गया, ये सभी क्या होते हैं तो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक आकलन क्या होता है? तो पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ाते रहूं और बीच बीच में प्रश्न पूछते रहूं तो यह क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और वहीं योगात्मक आकलन यानी साल के अंत में जो पेपर लिया जाता है, वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा या तिमाही परीक्षा जो लिया जाता है वह योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन लाइव पढ़ाता हूँ तो बार बार मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुटअप कर रहा हूँ तो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत होगा। और वहीं जब वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद आप सभी लोग कमेंट करोगे और उस कमेंट का पता नहीं कब तक रिप्लाई होगा, उसी को हम कहते हैं योगात्मक आकलन। और आकलन जो है एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है यह योगात्मक आकलन होता है, यानी नेगेटिव टैगवर्ड होता है। सीखने का आकलन यह योगात्मक आकलन होता है। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी पढ़ाई करते करते पूछना, बीच बीच में पूछते रहना। जैसे मैंने कुछ प्रश्न पढ़ा, कुछ मेरे मित्र ने पढ़ा, मैंने सोचा मतलब तुम हमसे पूछो मैं तुमसे पूछता हूँ, तो वहाँ पर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको कहते हैं सीखने के लिए आकलन यानी रचनात्मक आकलन। एक होता असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा लाओ देखते मैं कितना पढ़ा हूँ, तो खुद से अगर मैंने प्रश्न किया, खुद से उसका उत्तर निकाला, तो वह होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब खुद से पूछना, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब मित्रों से पूछना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कई दिनों के बाद उसका आंसर मिलना, ये होता है। एक होता इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? तो
किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। और यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इस चीज़ को याद रखना, मूल्यांकन कैसा होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, जबकि मापन जो है केवल जो मात्रात्मक होता है। एक वर्ड देखने को मिलता है CCE, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है और हिंदी भी पूछ लिया जाता है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब CCE क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है। यानी तुम्हारा जो CCE है, यानी देखो बालकों में क्या गड़बड़ी हो रही है और उसका तुरंत मूल्यांकन किया जाए और उसका तुरंत निवारण किया जाए। यह किसके के अनुसार लाया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है वो दो प्रकार से होता है, एक स्कोलेस्टिक होता है, एक को स्कोलेस्टिक होता है। स्कोलेस्टिक जो होता है एकेडमिक यानी विद्यालय में होता है, और को स्कोलेस्टिक जो होता है नॉन एकेडमिक यानी खेल कूद, स्पोर्ट्स, इन सभी में होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट बराबर होता है, मतलब संपूर्ण विकास बराबर होता है। स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक, यानी इसको विद्यालय में क्या सीख रहे हो और बाहर क्या सीख रहे हो, इन सभी का योग करके जो सीखे हो उसी को कहा जाता है विकास। और विकास कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से, मेंटली, फिजिकली, सोशली, और एक और भी होता है फिजिकली यानी शारीरिक। किसी भी बालक का विकास करना हो तो मेंटली, फिजिकली और सोशली, उसके बाद शारीरिक भी होना आवश्यक है। अगर शरीर का विकास नहीं हो पाएगा फिर भी गड़बड़ है, मेंटल विकास नहीं हुआ फिर भी ठीक नहीं है, फिजिकल और सोशल यानी सभी, और मोरल, ये सभी जो विकास होने चाहिए। आकलन और मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्ष यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन पापा होता है और आकलन बेटा होता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। आकलन के बाद क्या आता है? तो मूल्यांकन आता है। इन सभी पॉइंट को ध्यान से बिल्कुल देखना, यहाँ से एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं और हर बार देखने को मिलता है। मूल्यांकन विशेषताएं कितनी होनी चाहिए? तो वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यापकता का गुण होना चाहिए। वैधता क्या होता है इसको देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैधता यानी वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। जैसे आप ही सभी लोग अच्छे से सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल पर अगर आए हो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, हाँ ये सब पॉइंट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इसको पढ़ करके हम एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो वैधता वही होती है जो हम चाहते हैं, अगर वास्तव में वही हो तब। विश्वसनीयता क्या होती है? विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे मेरे वीडियो पर अगर विश्वास किए, पढ़े, एग्ज़ाम दिए और जो मैंने बताया वही एग्ज़ाम में सही आया और सही प्रश्न हुआ तो यहाँ पे विश्वसनीयता हो जाएगी। व्यवहारिकता क्या होती है? तो
मूल्यांकन की एक प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। यानी जो मूल्यांकन करते हो वह व्यवहारिक रूप से कुशल होना चाहिए। एक इसमें जो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, तो जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़े वहाँ पर होता है वस्तुनिष्ठता। जितने भी पेपर होते हैं, प्रश्न होते हैं जो नौकरी पाने के लिए, वो सभी में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि उसका उत्तर एक ही होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति निबंध लिख रहा है तो उसमें वह अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है, एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है और कोई कुछ भी लिख सकता है, जबकि वस्तुनिष्ठता में एक ही उत्तर होता है, इसलिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए मूल्यांकन में। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। मूल्यांकन में सभी गुण, फिजिकल, सोशल, मोरल और मेंटल, सभी का जो है करते हैं मूल्यांकन, इसलिए यह कैसी होती है, तो व्यापक होता है।